बिहार में जब भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है तो पेपर लीक का मामला सामने आता है। जब पेपर लीक का मामला सामने आता है तो कई गिरोहों का इसमें खुलासा भी होता है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। छात्रों द्वारा प्रदर्शन भी किया जाता है और ये कहा जाता है कि अगर पेपर लीक हुई है तो फिर से दोबारा एग्जाम ली जाए। लगातार विपक्ष सरकार पर यह भी सवाल उठाती है कि आखिर इसमें गलती किसकी है कि जब भी बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है तो बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ की जाती है। प्रतियोगिता परीक्षाएं की पेपर लीक हो जाती है। लेकिन अब बिहार सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। बिहार पुलिस की आर्थिक आपराधिक इकाई ने एक बड़ा निर्णायक कदम भी उठाया है। इस कदम से जितने भी गिरोह हैं उनके नेटवर्क को खत्म करने के लिए यह निर्णायक कदम है। लगातार बिहार में जब भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं तो ऐसे में खबरें सामने निकल कर आती है कि पेपर लीक हो गई। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किए जाते हैं। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद जब कोर्ट के फैसले आते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गिरोह बनते नजर आते हैं, लगातार पुलिस कार्रवाई भी करती है, कई लोगों को गिरफ्तार भी करती है, लेकिन पेपर लीक के खिलाफ अब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार गिरोहों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए निर्णायक कदम भी उठाया है। आपको बता दें कि बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग का जाल सालों से फैला हुआ है। युवाओं के सपने से खिलवाड़ करने वालों ये माफिया न सिर्फ राज्य बल्कि अन्य राज्यों में भी अपनी पैठ बना चुके हैं। बिहार पुलिस की आर्थिक आपराधिक इकाई ने इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एक नया निर्णायक कदम उठाया है। ईओयू ने उन 175 अपराधियों का विस्तृत डोजियर तैयार किया है जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक, सॉल्विंग और फर्जीवाड़े में शामिल रहे हैं। यह डोजियर सिर्फ नामों की सूची नहीं बल्कि इनमें हर आपराधिक की कार्यप्रणाली, नेटवर्क, लोकेशन, पूर्व रिकॉर्ड और संपर्क सूत्र की विस्तृत जानकारी दी गई है। ईओयू अधिकारियों के अनुसार इस डोजियर के जरिए अब पेपर लीक की जड़ तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही साथ नेटवर्क के सहयोगियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकेगा। अन्य राज्यों की पुलिस के साथ तालमेल कर बाहरी माफियाओं पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। जमानत पर बाहर अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। डोजियर एक इंटेलिजेंट टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं को सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सके। बिहार में हाल के वर्षों में कई हाई प्रोफाइल पेपर लीक और सॉल्वर गैंग के मामले सामने आए हैं। इनमें सिपाही भर्ती हो अभ्यर्थियों को सॉल्व पेपर से प्रयास कराया गया। बीपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर लीक, साथ ही साथ शिक्षा नियुक्ति परीक्षा रैकेट के माध्यम से अभ्यर्थियों को चयनित करवाना, नीट और सीएचओ परीक्षा बाहर से सॉल्वर मंगवाए गई मामलों की जांच कर रही है। ईओई अब तक कई गिरफ्तारियों कर चुकी है, लेकिन नेटवर्क अभी भी सक्रिय है। इस डोजियर की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि भविष्य में संभावित पेपर लीक की रोकथाम के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। यदि किसी नए मामले में संलिप्तता की आशंका होती है तो डोजियर में मौजूदा संदिग्धों की क्रॉस चेक किया जाएगा। डोजियर के माध्यम से पूर्व अपराधियों की कॉल डिटेल्स, बैंक लेनदेन और सोशल नेटवर्किंग गतिविधियों मॉनिटरिंग की जाएगी। संभावित पेपर लीक के पहले ही सिग्नल पकड़ने में मदद मिलेगी। जमानत पर छूटे अपराधियों पर रियल टाइम निगरानी रखी जाएगी। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से बिहार में पेपर लीक का मामला सामने आता है, ऐसे में लगातार विपक्ष भी सरकार पर सवाल खड़े करती है कि आखिर बच्चों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ की जाएगी। ऐसे में जिस तरीके से बिहार पुलिस की आर्थिक आपराधिक इकाई ने एक निर्णायक कदम उठाया है, इसमें गैंग के जितने भी नेटवर्क है उसको खत्म करने के लिए डोजियर का उपयोग किया जाएगा, जिससे जिस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी कि आने वाले समय में पेपर लीक ना हो, ना ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाए। इस पर पेपर लीक के खिलाफ सरकार का ये बड़ा एक्शन आने वाले समय में ये काफी लाभदायक हो सकता है। साथ ही साथ बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ अभी हो रहे हैं, ऐसे में
बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए पेपर लीक के मामले के खिलाफ सरकार ने ये बड़े एक्शन लिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।